So hello guys, I am Tanvi and I welcome you all to my channel Tanvi Education। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर 4 कंटेम्पररी साउथ एशिया। ये इस चैप्टर की पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था पाकिस्तान के बारे में एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में किस तरीके के रिलेशन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो मेजर कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है वो है कश्मीर। कश्मीर के ऊपर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एंड सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था बांग्लादेश के बारे में कि किस तरीके से जो वेस्ट पाकिस्तान है उससे जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। किस तरीके से वो सेपरेट हुआ एंड किस तरीके से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी एंड जो इंडिया है उसने किस तरीके से बांग्लादेश को हेल्प किया। अब हम पार्ट 3 वीडियो में पहले तो डिस्कस करेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में। फिर उसके बाद हम एक सार्क का एक नया मेंबर है श्रीलंका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर पार्ट 3 वीडियो नाउ। सो प्लीज फोकस ऑन द कोर्स। सो रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में किस तरीके के रिलेशंस हैं, ये मेनली क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या उनके बीच में अच्छे रिलेशन मेंटेन हो रखे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को हेल्प किया था इंडिया ने इंडिपेंडेंस अचीव करने में, या फिर उनके बीच में किस किस बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर शेयरिंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। जैसे कि आपको पता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये दो बहुत ही बड़ी नदियां हैं इंडिया में एंड इनके बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ही कुछ पार्ट इनका बांग्लादेश से होकर गुजरता है। सो उसके रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है इलीगल इमाइग्रेंट्स टू इंडिया। बांग्लादेश से बिना परमिशन बिना लिए जो बांग्लादेशी पीपल हैं वो इंडिया में इमाइग्रेट हो जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंड जैसे चोरी चकारी हो रही है बहुत ज्यादा। ये एक इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं जो इंडिया में आ रहे हैं बांग्लादेश से। जो थर्ड पॉइंट है वो है सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप इन बांग्लादेश। बांग्लादेश ये एक टाइप से इल्जाम लगाता है इंडिया पे कि जो इंडिया है वो एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में। जो फोर्थ पॉइंट वो है रिफ्यूजल टू अलो इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरीज टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब जैसे कि आपको पता है, आपने इंडिया का मैप देखा होगा कि आसाम की साइड से बस थोड़ा सा ही जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से मिलता है। बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा एरिया वहां पे कवर करता है एंड जो इंडिया है अगर उसे अपने ट्रूप्स भेजने हैं तो बांग्लादेश उनको अपनी टेरिटरी के थ्रू नहीं जाने देता। उन्हें बिल्कुल उस ऊपर वाले एरिया से ही जाना पड़ेगा, आसाम वाले एरिया से। तो क्या करता है कि रिफ्यूजल टू अलो इंडियन ट्रूप्स, वो रिफ्यूज करता है इंडियन ट्रूप्स को उनकी टेरिटरी के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जाने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया और टू अलो म्यांमार टू डू सो थ्रू इट्स टेरिटरीज। अगर जैसे इंडिया है एंड म्यांमार है उनको आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, सो बांग्लादेश उनको नहीं अलो करता कि वो उनकी टेरिटरीज के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। जैसे कि इंडिया को अगर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करनी है म्यांमार में तो बांग्लादेश ये अलो नहीं करता कि वो उनकी टेरिटरीज के थ्रू करे। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम बांग्लादेश को सॉरी म्यांमार में नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये एक मेजर इनका कॉन्फ्लिक्टिंग इशू हो रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलिगेशन अगेंस्ट इंडिया फॉर एनकरेजिंग रिबेलियन इन द चित्तौड़गंज हिल ट्रीट। ये एक एलिगेशन लगाया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है इंडिया के ऊपर बांग्लादेश के थ्रू कि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, रिबेलियन को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है चित्तौड़गढ़ हिल ट्रेड्स में। जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है जस्ट बिलो ऑफ द इंडिया। सो गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 4th Feb 1948। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली, इन 1948 ऑन द 4th Feb। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिलोन ओल्डर नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का एक पुराना नाम भी था जिससे श्रीलंका को जाना जाता था, वो क्या था, शिलोन।
democratic setup of Sri Lanka was distributed by the ethnic conflicts among Sinhalas and the Tamil origin people. जो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उनके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स इशू हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं किस बेसिस पे, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मींस लैंग्वेज के बेसिस पे। एक है सिन्हालास पीपल जो सिन्हाली बोलते हैं एंड दूसरे हैं श्रीलंकन तमिल्स, वो क्या कहते हैं, जो सिन्हालास की जो श्रीलंका है वो सिन्हालास से बिलोंग करता है एंड जो तमिल्स हैं वो इंडियन माइग्रेंट्स हैं, इंडिया से आए हुए तमिल हैं, वो माइग्रेटेड हैं एंड उनके बीच में ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है कि अकॉर्डिंग टू सिन्हालास द रीजन ऑफ द सिलोन बिलोंग्स टू सिन्हाला पीपल and not not to the Tamil who migrated from India। वही जो पॉइंट मैंने पहले बताया कि सिन्हालास पीपल वो क्या क्लेम करते हैं कि जो श्रीलंका है वो किसको बिलोंग करता है, ओनली ओनली टू द सिन्हालास पीपल, जो सिन्हाली बोलने वाले लोग हैं उनको बिलोंग करता है श्रीलंका, ना कि जो तमिल पीपल है। तमिल को वो क्या कहते हैं कि ये माइग्रेटेड पीपल है इंडिया से, ये श्रीलंका के नहीं है, ये इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है LTTE। LTTE का फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तमिल एलम क्या है, तमिल एलम एक, उन्होंने अपना एक सेपरेट कंट्री डिमांड किया था श्रीलंकन तमिल्स ने। तो LTTE क्या है, ये है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हु डिमांड फॉर द सेपरेट कंट्री, इन्होंने अपना एक सेपरेट कंट्री डिमांड किया, तमिल एलम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रेशराइज्ड बाय द तमिल पीपल इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ तमिल इन द श्रीलंका। अब जो इंडिया की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको प्रेशराइज किया गया किसके थ्रू, जो इंडियन तमिल्स हैं उन्होंने इंडिया को प्रेशराइज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशराइज किया कि जो श्रीलंका में जो तमिल्स हैं आप उनको हेल्प करो, उनको उनके राइट्स दिलाओ। सो ये एक प्रेशर हुआ बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ एंड उन्होंने अपने कुछ मिलिट्री पर्सन, कुछ ट्रूप्स क्या किए, श्रीलंका में भेजे सॉर्ट आउट करने के लिए सब कुछ। लेकिन क्या हुआ, वो सब कुछ गलत हो गया। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने ही जो इंडियन ट्रूप्स थे उनको श्रीलंका से बाहर निकाल दिया। अब हम यही डिस्कस करेंगे। So government of India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relation between Sri Lankan government and Tamils। एक अकॉर्ड साइन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने कुछ ट्रूप्स भेजे श्रीलंका में, जो रिलेशंस उनके बीच में जो है उनको स्टेबलाइज करने के लिए, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है एंड तमिल के बीच में रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि इवेंचुअली द इंडियन गवर्नमेंट गॉट इनटू अ फाइट विद LTTE। उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडिया के जो ट्रूप्स श्रीलंका में गए थे उनकी लड़ाई किससे हो गई, LTTE से हो गई, जो लिबरेशन टाइगर्स थे तमिल एलम के। उसके बाद क्या हुआ कि लेटर ऑन द IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स was pulled out of श्रीलंका in 1989 without achieving its aim। जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो तमिल एलम डिमांड कर रहे थे, उन्होंने जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के जो लोग वहां पे गए थे उनको श्रीलंका से बाहर निकाल दिया इन 1989। Presently the LTT has been destroyed by the Sri Lankan government and the area under the LTT has been recovered। उसके बाद क्या हुआ कि जो LTT फॉर्म हुआ था मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया एंड जो उन्होंने एक तमिल एलम अपना बनाया था उस एरिया को रिकवर कर लिया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद अब एक मेजर क्वेश्चन रेज होता है कि श्रीलंका में इतने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं लेकिन फिर भी श्रीलंका इतना डेवलप क्यों हो रहा है, क्या क्या उनके अंदर डेवलपमेंट हो रही है श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम यही डिस्कस करेंगे। श्रीलंका हैज मेंटेन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम विद अ कंसीडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। श्रीलंका में क्या है कि इतने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी उन्होंने एक अपना अच्छा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप कर रखा है एंड वहां पे क्या होता है, अभी भी एक कंसीडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, या एक अच्छा खासा इकोनॉमिक ग्रोथ श्रीलंका में हो रहा है एंड दैट इज ऑन द वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट।
एंड सार्क की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कौन आता है? श्रीलंका। जो नेक्स्ट पॉइंट वो है क्या है? लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड कर दिया एंड बियर्स हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ डिस्पाइट द आउटकमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इतने सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी उनकी जो जीडीपी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है एंड इट हैज अ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम in the SARC member countries. So here our part 3 video is ended. If you have any doubt, then please ask in the comment section. Please like the video and share the video with your friends. Subscribe my channel. Thank you.